हेलो मोनाली जी, अनिल जी हाय, आदित्य रंजन जी हेलो, जितेंद्र जी हाय, वेलकम एवरीवन टू अमूल फेसबुक लाइव। वी विल वेट फॉर अनदर मिनट और सो एंड देन वी कैन स्टार्ट। कुछ और लोगों को ज्वाइन होने दीजिए एंड देन आई विल स्टार्ट माय रेसिपी फॉर टुडे। जितेंद्र जी वेलकम। राजू जी वेलकम। किशन भाई कैसे हैं? रिंकू जी हाय। सो वंस अगेन वेलकम एवरीवन जिन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है फॉर दिस लाइव शो। माय नेम इज़ मधु नाहटा एंड आई एम फ्रॉम ओवन्स अप। सो आज या जय श्री राम सर। सो आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट सीरीज़ का नेक्स्ट टाइप ऑफ चॉकलेट जिसका नाम है वाइट नट्स। ओके, सो हम ऐसी चॉकलेट बनाने वाले हैं जो कि वाइट चॉकलेट से बनेगी और उसमें नट्स भी होंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस रेसिपी। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। अभी मैं जो चॉकलेट सीरीज कर रही हूँ, आई थिंक दिस एंटायर मंथ आई एम गोइंग टू डू चॉकलेट सीरीज एंड मे बी 1 or 2 days आई विल बी डूइंग सम अदर विंटर रेसिपीज, बट मोस्टली हम करने जा रहे हैं चॉकलेट्स। तो अभी तक आपने देखा होगा मैंने पीनट चॉकलेट्स करे हैं, मैंने क्रैनबेरी एंड आलमंड चॉकलेट्स करी, देन वी डिड अ गनाश चॉकलेट वन डे। सो अलग अलग टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स, हम चॉकलेट डिस्क्स भी हमने करे। सो ये आप गिफ्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एंड यू नो दिसंबर इज़ अ सीजन ऑफ पार्टीज़। आप अपने यहाँ पे जो आ रहे हैं गेस्ट उनको आप सर्व कर सकते हैं या गिफ्ट एज अ फेवर दे सकते हैं। So let's begin today's recipe. Once again, my name is Madhu Nahata and I'm from Ovens Up Indore. So today we are making white nut chocolate, you know, like so हमारी जो chocolates है ये white chocolate में covered होगी, nuts जो है वो white chocolate में covered होंगे। So without wasting any further time, let's begin. अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। ओके, और आप ये रेसिपी रिपीट भी देख सकते हैं ऑन अमूल पेज। ओके, दिस विल बी अवेलेबल फॉर एवर। तो इसलिए इसमें हम यूज़ करने वाले हैं अमूल की वाइट चॉकलेट। अमूल का जो वाइट कंपाउंड आता है 1 kg पैक में आता है, तो उसको मैंने इस तरह से श्रेड कर लिया है। ओके, चॉप कर लिया है विद अ बिग नाइफ। आप भी कर सकते हैं इसी तरह से, बहुत ईजी है। कॉर्नर्स कट करते जाइए तो इस तरह से आप इजीली चॉप कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसे डबल बॉयलर मेथड से हम इसको मेल्ट करेंगे। आप चाहें तो इसको एक रेगुलर माइक्रोवेव ओवन में भी 20-20 सेकेंड्स का बर्स्ट देके इन बोल लाइक दिस, कांच के बोल में जो माइक्रोवेव सेफ हो उसमें भी आप मेल्ट कर सकते हैं, बट आई एम गोइंग टू डू दिस ऑन डबल बॉयलर मेथड। ओके, तो ये मैंने एक तपेली ले लिया है रेगुलर, जिसमें मैंने 1 इंच यहाँ तक वाटर भरा है। पीने का पानी आप यूज करें इसमें। एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस। ओके, ध्यान रखिएगा कभी भी जब आप ये बोल जो है इसमें चॉकलेट और ऑयल डाल के हम इसके ऊपर रखने वाले हैं, तो दिस पार्ट शुड नॉट टच वाटर। ओके, वरना आपकी चॉकलेट खराब हो जाएगी। थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए, अबाउट 1 or 2 इंचेस का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम डाल देंगे हमारी चॉकलेट एंड जब ये थोड़ा सा बॉईल होने लगेगा तब हम इसको ऊपर रख देंगे। तब तक हम क्या करेंगे ना, वी विल जस्ट एक्चुअली विल डू लेटर। मैंने यहाँ पे आज कैश्यू नट्स ले रही हूँ। आप चाहें तो बादाम ले सकते हैं, रेजन्स ले सकते हैं, जो भी आपकी पसंद की चॉकलेट हो, नट्स हो सॉरी, वो ले सकते हैं। और आपको उसको ड्राई रोस्ट करना है। ओके, सो लेट्स फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर चॉकलेट एंड देन ऑन द साइड वी विल स्टार्ट डूइंग दिस। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा देती हूँ एंड आई एम कीपिंग दिस ऑन द पानी। ओके, आई होप ऑल दिस इज क्लियरली विजिबल।
अब क्योंकि अमूल चॉकलेट ऐसी है जिसमें आपको यूजुअली बटर या ऑयल ऐड नहीं करना पड़ता है, बट आई एम इन इंदौर और काफ़ी सर्दी है। अगर आप ऐसे पार्ट ऑफ इंडिया में रह रहे हैं या अब्रॉड में रह रहे हैं जहाँ पे ठंड है, तो आई वुड रेकमेंड आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल जो कि बहुत फ्लेवरफुल ना हो वो डालिए। ओके, सो आई रेकमेंड यूजुअली सनफ्लावर ऑयल। मैंने 1 टीस्पून ऑयल डाला है, जिससे क्या होगा, आपकी जो ये चॉकलेट है ये अच्छी तरह से इवनली मेल्ट होगी। ओके, तो इसे अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं and it will start melting. If there are any questions, I would like to see if there are any comments. Okay, Ramesh ji, good afternoon. कैसे हैं सर? शशि जी and आशा जी, अनिल जी, समीर जी, तबस्सुम जी and Priyanka ji, welcome. Vijay ji, Yutika ji, nice name Yutika ji. So welcome everyone to Amul Facebook Live. आज हम बना रहे हैं वाइट चॉकलेट कवर्ड नट्स, जो बहुत अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन है। एंड it's a good डेजर्ट टू मेक ड्यूरिंग कह सकते क्रिसमस और विंटर सीजन। और विंटर में कई जगह पे स्नोफॉल होता है तो बिल्कुल वाइट हो जाता है, जैसे कहते हैं वाइट वंडरलैंड। तो ये हमारी जो आज की चॉकलेट्स है ये भी कुछ वाइट वंडरलैंड की तरह है, पर हम इसे देंगे बिल्कुल इंडियन ट्विस्ट। ओके, वो कैसे, रेसिपी में चलते हैं एंड आई विल शो यू हाउ। रमेश जी, आई एम फाइन, थैंक यू। ओके, सो अब हम इसे जेंटली मिक्स करना स्टार्ट करेंगे इस तरह से, लाइक दिस। सो वाइट चॉकलेट यूजुअली लोग डरते हैं घर में प्रिपेयर करने से इसकी कोई भी रेसिपी, क्योंकि वाइट चॉकलेट का ऐसा होता है कि ये बहुत जल्दी से क्लम्पी हो जाती है, इन द सेंस कि बहुत इजीली मेल्ट नहीं होती है, या इसका जो वे ऑफ मतलब जल्दी से ये ठंडी हो जाती है और इसमें लम्प्स हो जाते हैं, जैसे मैंने कहा क्लम्पी हो जाती है। ओके, जैसे गुच्छे की तरह टाइप ऑफ लम्प्स, जैसे गठानी टाइप हो जाता है। तो अगर आप डबल बॉयलर मेथड से इस सीजन में करेंगे तो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू। बहुत ईजी है, देखिए सिंपल है। मैंने अबाउट 1/2 to 3/4 कप ऑफ वाइट चॉकलेट लिया है, अमूल का कंपाउंड। उसको मैंने जस्ट कट कर लिया इवन पीसेस में, बारीक इवन पीसेस में, और डबल बॉयलर की मेथड से 1 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल डाल के मेल्ट कर लिया है। तो ये हमारी चॉकलेट ऑलमोस्ट मेल्ट हो रही है और मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। इफ़ रिक्वायर्ड वी विल स्टार्ट इट अगेन। ओके, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑन द साइड मिलाते रहेंगे एंड एक तरफ हमारे जो नट्स हैं, जो भी आपकी चॉइस ऑफ नट्स हैं वो ले लीजिए और उसे बिल्कुल थोड़ा सा आप रोस्ट कर लीजिए, ड्राई रोस्ट। जैसे मैंने कैश्यू नट्स लिए हैं, अब इसको मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी, ज़्यादा नहीं करना है। तब तक हम इसे भी बीच बीच में मिक्स कर लेंगे एंड इफ़ रिक्वायर्ड गैस फिर से हम ऑन कर सकेंगे so that ये clumpy ना हो जाए। Let's keep an eye on the cashew nuts also. चेतन जी हेलो, विजय जी, हिना जी, कीर्ति जी, कल्पना जी, प्रोबती जी, शाहीन जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो इसे ज़्यादा नहीं करना है हमें, ओके, जस्ट थोड़ा सा इसे ब्राउन नहीं करना है या कोई और हमें इसे एकदम डार्क नहीं करना है। जस्ट रेगुलरली आप इसको थोड़ा सा रोस्ट करिए कि इसका मॉइस्चर निकल जाए, क्योंकि जब आप इस पर शुगर कोट करेंगे तो ये ऑलरेडी, जब ये चॉकलेट कोट करेंगे तब ये ऑलरेडी थोड़ा सा मॉइस्चर पकड़ लेगा, राइट। तो वो मॉइस्चर ज़्यादा ना रहे हमारी चॉकलेट्स में, इसलिए हमें इसे रोस्ट करना है और इसका फ्लेवर भी बढ़ जाएगा। ओके, तो आप देखिए हल्के हल्के से मार्क्स आ गए हैं। दिस इज़ वेयर वी वांट टू स्टॉप। ओके, जब ये इवनली हो जाए तब आप स्टॉप कर लीजिए। एक तरफ मैं अपनी चॉकलेट को फिर से जस्ट
लेट्स जस्ट 30 सेकेंड्स के लिए और हम गैस ऑन कर लेते हैं ताकि हमारी चॉकलेट एकदम सुपर स्मूथ हो जाए। और ये हमारे नट्स भी हो गए हैं, देखिए बस इसी लेवल तक आपको इसको लाना है, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं करना है। तो मैं इसको अलग कर देती हूँ। Our chocolate is also done। अब मैं इसके फ्लेम को बंद कर दूँगी, ओके। और अब हम इसे नीचे ले लेते हैं। दिस, और इसके नीचे मैं एक टॉवेल या आप कपड़ा रख लीजिए, बिकॉज अगर आप भी ग्रेनाइट फ्लोर यूज़ करते हैं इस तरह का बैकग्राउंड तो जल्दी से ठंडी हो जाएगी चॉकलेट। अब मैं इसमें डालूंगी इलायची पाउडर और थोड़ी सी केसर के स्ट्रैंड्स, क्योंकि हम इसे इंडियन लुक दे रहे हैं, बिल्कुल इंडियन टच दे रहे हैं, ठीक है। सो मैंने अबाउट 2 इलायचीज़ ली है और 3-4 स्ट्रैंड्स ऑफ केसर लिया है, ओके। अब क्योंकि ये वाइट चॉकलेट है, बहुत ही क्विकली ये वापस जम जाएगी। हम जल्दी से हमारे नट्स इसमें डाल देते हैं एंड फोल्ड कर देते हैं। देखिए बिल्कुल इवनली अच्छी तरह से आप इसको कोट करिए ऐसे। तो ये हमारी कोटिंग हो गई है। एंड अब आप इस तरह का या तो पार्चमेंट पेपर ले सकते हैं या आपके पास कोई इस टाइप की डिश हो जिस पे चॉकलेट ना चिपके, आप वो ले सकते हैं। अब हम एक एक करके इसको निकाल लेंगे एंड अगर किसी पे कोटिंग नहीं हुई है सही से तो वो हम कर सकते हैं ऊपर से। आप चाहें तो इसको एज क्लस्टर्स यानी 2-3 इकट्ठे भी आप डाल सकते हैं, बट मुझे ऐसे लगता है कि ये सिंगुलर अगर आप रखते हैं तो ये ज़्यादा एलिगेंट लगेगा। ओके, सो आप खुद इमेजिन करें, आप वाइट चॉकलेट किसी को दे रहे हैं एंड जब वो खाते हैं तो पता लगता है उसके अंदर डिलिशियस सा काजू है विथ फ्लेवरिंग ऑफ कार्डमम्स एंड सैफरन। कितना अच्छा लगेगा। बहुत इजी है, बच्चों के साथ भी आप बना सकते हैं और अपने घर का बना हुआ कुछ आप जब गिफ्ट करते हैं किसी को तो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। हमें भी बहुत खुशी होती है कोई हमारे लिए कुछ मेहनत करके देता है, बना के देता है, सो एंड गिफ्ट्स तो सभी को अच्छे लगते हैं। आई डोंट थिंक ऐसा कोई होता है जिसे गिफ्ट नहीं पसंद है। वी ऑल लाइक। एंड अगर आपको किसी को थैंक करना है, किसी का बर्थडे है, आपके घर पे पार्टी है, तो आप इस तरह की चीज़ें बना के उन्हें दे सकते हैं। बहुत सारी चॉकलेट्स की मैंने रेसिपी ऑलरेडी बताई है ऑन अमूल पेज इस महीने में, तो आपको जस्ट स्क्रॉल कर सकते हैं डाउन एंड और यू कैन सर्च। ऊपर जो सर्च बार है उसमें आप मधु एंड चॉकलेट्स के नाम से मधु नाटा अगर आप टाइप करेंगे या ओवन्स अप टाइप करेंगे तो आपको ये सारी रेसिपीज़ मिल जाएगी। और आप देख लीजिए, मैंने बहुत इजी तरीके से बताया है और झटपट बनने वाली है। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं और बहुत टाइम लग रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ये देखिए हमारा ऑलमोस्ट बनने आए हैं वाइट चॉकलेट कवर्ड नट्स विथ फ्लेवरिंग ऑफ सैफरन एंड इलायची। तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि दूध मसाला होता है ना, जो हम हलवाई की दुकान में मिलता है या हम सर्दियों के दिनों में, वैसे ये जो दूध मसाला वाला जो दूध होता है वो उसकी भी मैं रेसिपी करने वाली हूँ आफ्टर 2-3 डेज। तो यू कीप वॉचिंग दिस स्पेस ऑन अमूल फॉर माई पोस्टर और उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। मैं एक दिन इस विंटर लाते की रेसिपी करने वाली हूँ जो बहुत ही डिलिशियस है। आपके घर में जब गेस्ट आते हैं या आप खुद भी इसको पीजिए। इट्स हाई इन प्रोटीन, वेरी डिलिशियस एंड वेरी हेल्दी ड्रिंक फॉर दिस पर्टिकुलर सीजन।
तो जो मैं बता रही थी कि इसका टेस्ट जो है बिल्कुल जो वो हलवाई वाले के यहाँ पे जो दूध बनता है ना, जो हम रात को जाके कभी कभी हमारी फैमिली के साथ पी सकते हैं। रात को ड्राइव पे गए, दोस्तों के साथ बैठे हैं तो वो कुल्हड़ में सर्व करते हैं या बड़े ग्लासेस में भी सर्व करते हैं ना, बड़ी सी तगारी लेके बैठा रहता है, हलवाई बनाता है, बिल्कुल वैसा टेस्ट आने वाला है इन चॉकलेट्स का। तो अब आप इसको फ्रिज में रख दीजिए फॉर अबाउट 1 आवर, ठीक है। तो ये आपकी चॉकलेट सेट हो जाएगी एंड ये बिल्कुल अलग अलग होकर आप इसको एक छोटे से बॉक्स में भी सर्व कर सकते हैं। मैंने कुछ ऑलरेडी रेडी बना के रखी है जो मैं आपको दिखाती हूँ टू सी हाउ इट लुक्स। अगर आप इसके ऊपर कुछ डेकोरेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने जो ऑलरेडी बना के रखी है उस पर मैंने हल्का सा डेकोरेशन किया हुआ है विथ सम कलर्ड शुगर। ये ऑलरेडी मैंने रेडी करके रखी थी फॉर यू टू सी। सो देखिए इस तरह से रेडी होंगे आपके नट्स कवर्ड इन वाइट चॉकलेट। इसके ऊपर मैंने कलर्ड शुगर, इजीली अवेलेबल होती है, आप घर पे भी बना सकते हैं। शुगर को जस्ट आपको कोट करना होता है एडिबल कलर में एंड इस तरह से आप बना सकते हैं। तो थोड़ा सा स्पार्कल और थोड़ा सा रिचनेस बढ़ जाती है। ये देखिए, इसकी गार्निशिंग हम करेंगे। इसे हम प्लेन रखते हैं और कुछ पे मैं आपको गार्निशिंग करके भी बताती हूँ। सो इसके ऊपर की गार्निशिंग हम कर लेते हैं पिस्ताचियोज से, यानी ये जो हमारे पिस्ता के जो स्लिवर्स रहते हैं, इस तरह की कतरन जो रहती है वो आप डाल सकते हैं। आप गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसको और रिच बनाने के लिए। पर अगर आप सिंपल क्लासिक रखना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमने अंदर इलायची का फ्लेवर डाला है। हमने इसमें रिच बनाने के लिए सैफरन, जो मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस है हमारे इंडिया का, वो मैंने डाला है। तो इस तरह से आप ये तैयार कर सकते हैं। सो 2 ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं और इसमें मैंने कुछ पे कोटिंग जो है वो बादाम पे भी की है। तो आप अपने नट्स ऑफ चॉइस ले सकते हैं, लाइक दिस इज ऑल ऑन बादाम, ठीक है। ऊपर से गार्निशिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ओके, सो दिस वॉज आवर टुडेज रेसिपी। आई होप यू लाइक्ड इट। हमने सिर्फ वाइट चॉकलेट मेल्ट करी, अमूल की वाइट कंपाउंड चॉकलेट मैंने ली अबाउट 3/4 कप। 1 टीस्पून उसमें मैंने सनफ्लावर ऑयल डाला। आपके घर में जो वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं वो डाल दीजिए, मस्टर्ड ऑयल वगैरह नहीं चलेगा। एंड उसको मेल्ट करा, उसमें मैंने थोड़े से रोस्टेड कैश्यूज़ डाले और कोटिंग करी एंड इस तरह से आप पार्चमेंट पेपर पे या कोई भी बेकिंग डिश ट्रे पे निकाल लीजिए और ऊपर से मैंने पिस्ताचियो फ्लेवर से गार्निश किया है। यस, हमने अंदर फ्लेवरिंग डाली इसमें आज, पर बिल्कुल नेचुरल। कार्डमम 2-3 मैंने इलायची ली, उसका पाउडर बनाया एंड सैफरन। So this is what we have made. And yes, there was someone who was asking me few days ago कि how I have learned all these recipes. So all thanks to my mother, क्योंकि all vacations, जितने भी हमारे vacations होते थे, समर vacations, हमारी मम्मी हमें सिर्फ कुछ ना कुछ सीखने के लिए, अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग ऑफ कोर्स, मुझे और मेरे कजन्स को भेजती थी। सो आई डिडंट नो कि मेरा ये चेंज ऑफ प्रोफेशन कैसे हो जाएगा और मैं इस लाइन में कैसे आ जाऊंगी। बट एनीथिंग दैट यू लर्न नेवर गेट्स वेस्टेड इन लाइफ। तो आप भी खुद भी सीखिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए तरह तरह की चीज़ें। यू नेवर नो व्हाट हेल्प्स व्हेन। सो ऑन दिस नोट, थैंक यू वेरी मच। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा एंड मुझे कमेंट्स में बताइए, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा रेसिपी को, दैट मोटिवेट्स अस। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम on the name of Ovens Up by Madhu. So thank you everyone and have a great day. Bye. I'll see you again day after. And thank you Amol for this opportunity.